नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, जहां सरस और शिल्प मेला 15 नवंबर से लगातार जारी है। इस सरस और शिल्प मेले में सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं और इन तमाम स्टॉलों के बीच में स्टॉल नंबर 646 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आकर्षण का केंद्र इसलिए बना हुआ है कि आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी की टीम इस स्टॉल में लोगों का मार्गदर्शन कर रही है, गीता जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। जिस उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, उस उद्देश्य में मास्टर जी की टीम भी अपना अहम योगदान दे रही है। कल आपको हमने खबरनामा हरियाणा पर मास्टर जी की टीम के कई सदस्यों से बातचीत करवाई, चाहे उनमें श्रुति जुनेजा हो, चाहे वेदांतिका पुरी हो, चाहे सिद्धार्थ सलाथिया हो, चाहे वत्स जी हो। उन सभी से हमने बातचीत करवाई। उन्होंने मास्टर जी के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि मास्टर जी किस प्रकार मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, खुशियां लाते हैं। मास्टर जी एक आध्यात्मिक गुरु है जो मिशन 800 करोड़ का लेकर जनता के बीच में है। और वही मास्टर जी जो कि पिछले वर्ष संत सम्मेलन में भी शिरकत करने पहुंचे थे, इस वर्ष भी संत सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। उन मास्टर जी के बारे में पहले यूट्यूब सिंगर जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, लगभग 350 से ज्यादा एक से बढ़कर एक चुनिंदा जो गीत हैं, गाने हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर हैं। सिद्धार्थ सलाथिया जो है सिंगर है, उन्होंने मास्टर जी के बारे में किस प्रकार विस्तार से जानकारी दी, किस प्रकार श्रुति जुनेजा जी ने जो है मास्टर जी के स्टॉल के बारे में जानकारी दी और मास्टर जी जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाते हैं, खुशियां लाते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव घूमने के लिए अगर जा रहे हैं, अवलोकन करने के लिए जा रहे हैं, तो स्टॉल नंबर 646 पर भी जरूर पहुंचे। मास्टर जी की टीम से मास्टर जी के बारे में, उनके मिशन के बारे में भी जानकारी लें। क्या पता आपके जीवन में भी मास्टर जी का संदेश खुशियां और परिवर्तन लाने में सहायक हो। अब हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सलाथिया, जो कि मास्टर जी की टीम के युवा मेंबर हैं। और सिद्धार्थ की सबसे बड़ी जो खासियत है, खूबी है, वो ये है कि सिद्धार्थ को यूट्यूब चैनल का जो है पहला सिंगर माना जाता है, जिन्होंने सिंगिंग का पहला चैनल स्टार्ट किया था सिद्धार्थ सलाथिया के नाम से। और लगभग 150 से ज़्यादा गीत उस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उस चैनल पर भी देख सकते हैं। सिद्धार्थ मास्टर जी से कैसे जुड़े, क्योंकि यंगस्टर हैं, सिंगर हैं, एक प्रोफेशनल बंदा। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरनामा में। थैंक यू सर, थैंक यू। सिद्धार्थ जी, आप यंगस्टर हैं, सिंगर भी हैं और आप यूट्यूबर, पहला यूट्यूब चैनल मेरे ख्याल से आपका ही माना जाता है और एज ए सिंगर। तो मतलब अध्यात्म, युवा और बाजू पे इतने टैटू, यंगस्टर मतलब, और चेहरे पे इतनी डैशिंग स्माइल, मास्टर जी से कैसे जुड़ा हुआ, अध्यात्म में कैसे जुड़ गए? सर एक्चुअली बचपन से ही एक बहुत से क्वेश्चंस थे मेरे अंदर, जो मुझे लगता है कि मैं पहले बच्चा अपनी माँ से पूछता है, तो मैं वैसे बहुत क्वेश्चन करता था। और फिर जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ी तो हम थोड़ा बिजी होते जाते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि पैसा कमाना है, नाम कमाना है, और नाम कमाना ही मुझे लगता है सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो उसमें बिजी हो गए। पर एक क्वेश्चन जो हमेशा रहता था मुझे, कि मैं कंफ्यूज रहता था सवालों को लेकर, कि एक धर्म ऐसा बोलता है, एक ऐसा बोलता है, सच क्या है? क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से है। अब कलकत्ता में अलग एक कल्चर चलता है, जम्मू का अलग है, दिल्ली का अलग है, वो भी हिंदू वो भी हिंदू। और अगर हम हिंदुइज्म को छोड़ें, मुस्लिम धर्म को पकड़ें या सिखिज्म को पकड़ें, तो वहाँ पे अलग चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो मैंने बोला कि यार, एक का भगवान ये कह रहा है, एक का ये कह रहा है, तो सच किसका भगवान कह रहा है? तो इसका हमेशा से एक रहता था मेरे को। और ये बात है 20 जुलाई 2020 की, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है। तो मेरा एक दोस्त ही है गुराशीष सिंह, वो भी सिंगर हैं यूट्यूब पे ही। तो उनका एक मेरे को फ़ोन आता है कि मेरे फ्रेंड के पापा ही हैं, मेरे अंकल, तो वो लेक्चर्स देते हैं, आप ज़रूर सुनना, आप मेरे को थोड़े से परेशान लग रहे हो। और परेशान क्यों था? क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का वो न्यूज़ सुनी थी, और देश में हमारी इंडस्ट्री जैसे है, फिल्म इंडस्ट्री में कितना प्रेशर है वो हम सब जानते ही हैं। कितनी लोगों की लॉबीज़ हैं, आपको एक आउटसाइडर के लिए घुसना कितना मुश्किल है। तो वो सब चीज़ें चल रही थी। तो वो शायद मैं वाणी नहीं सुनता, पर उस दिन मेरे घर में किसी की डेथ हुई थी और मैं रात को सो नहीं पा रहा था। तो मैंने चलो सुन लेते हैं। तो मैंने जब वो लगाई, तो वो पहला ऑडियो ही जब मैंने सुना, तो मैं रो रहा था। और रो इसलिए रहा था क्योंकि मुझे लगा कि जो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। और हंस भी रहा था, जो मैंने इसको मैसेज करके सुबह बोला कि मैं हंस भी रहा हूँ और रो भी रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हंस इसलिए रहा था तो बिकॉज द वे आर गुरु मास्टर जी स्पीक्स, जिस भाषा में, जिस तरह से वो बताते हैं, वो बहुत मज़ेदार है।
तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि मुझे पहले लगा कि ये कोई मोटिवेशनल गाइड है, पर वो बाद में जब मैंने उनकी कहानी सुनी कि कैसे आज उनको 18 साल हो गए और ये उनका एनलाइटनमेंट मंथ ही चल रहा है एक्चुअली, और कैसे उनको ज्ञान मिला और समझ आया उनके ज़रिए कि जीवन क्या है, हम यहाँ करने क्या आए हैं। पहले तो मुझे लग रहा था आए और पढ़ाई की, जॉब ढूंढी, शादी की, बच्चे की, उनकी पढ़ाई की, उनकी शादी की, उनके बच्चे की और मर गए। यही हर इंसान कर रहा है। पर जब इसका सच पता चला, भाई ये तो लूप है, ये नहीं करने आए हैं, सच तो कुछ और है। और जैसे मास्टर जी हैं वो कहते हैं कि सभी जितने संत आए सब ने एक ही बात कही कि जो धरती हमारा घर नहीं, हमें अपने असली घर जाना है। तो जब वो बातें समझ आई तो बिल्कुल वो बदलाव आ गया जीवन में। तो भाग रहे थे, भागना बंद हो गया। जो सुख बाहर ढूंढ रहे थे कि लग रहा था ये बन जाऊंगा तो सुख आ जाएगा, ये बंगला आ जाएगा, ये वाली गाड़ी आ जाएगी तो सुख आएगा, अब समझ आ गया कि वो पाने के बाद भी नहीं आएगा। बिकॉज बीइंग इन द इंडस्ट्री आप लोगों से मिलते हो, तो वहां पे भी जब देख रहे हो कि यार ये भी सुखी नहीं है मिलने के बाद, तो फिर क्या है। शुरू में आपने एक सच की बात कही, आपने कहा नाम और पैसा। ये सच पता लगा कि ज्यादा क्या जरूरी है, नाम जरूरी है कि पैसा। एक नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है, जिनका नाम आज भी है, जय किसान जय जवान का नारा दिया, लेकिन पैसा नहीं था। एक नाम बहुत से बिजनेस टाइकून है, जय अडानी अंबानी हो, नाम भी है पैसा भी है। तो ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं गुरु मास्टर जी से जुड़ के, कि नाम बड़ा है या पैसा? अगर इस दोनों में से किसी एक का सच जानना हो। देखिए, मास्टर जी के साथ जुड़कर मुझे ये समझ आया, नाम और पैसा दोनों ही आपको फेल करने में आपकी सहायता करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ सालों के बाद अगर आज चंद लोग लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप बच्चों को पूछेंगे कि सुनील गावस्कर कौन था, तो बच्चों को नहीं पता है। तो आने वाले 50 साल के बाद विराट कोहली को भी भूल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक हम वीडियो देखते हैं लता जी की, लता मंगेशकर जिनको हम सरस्वती माँ कहते हैं, वो कह रही हैं कि अगला जन्म मिलेगा तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। तो पूरी दुनिया हम वही बनने के लिए भाग रहे हैं, और जो बन चुका है वो बोल रहा है मैं बनना नहीं चाहूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि सुख है ही नहीं वहां। तो आप चाहे हो सकता है उनकी जिंदगी में मास्टर जी ना आए। वही कि अगर आपको लाइफ का पर्पस ही नहीं मिला, अगर आप वो पर्पस ही नहीं मिला, तो आप कुछ भी पालो, कहीं भी पहुंच जाओ, वो सुख नहीं है। तो आप लाल बहादुर शास्त्री क्यों ना बन जाओ, 50-100 साल के बाद लोग भूलने ही वाले हैं वैसे भी आपको। ठीक है, किसी का नाम 5 साल के लिए याद रखा जाएगा, किसी का 50 साल के लिए, पर उसके बाद क्या। पर एक नाम जो कभी भूला नहीं जाता वो है गुरु नानक देव जी का, मीराबाई का, कबीर, फरीद, जीसस, मोहम्मद, जितने भी संत आए, मैसेंजर्स आए हमें जगाने। तो वैसे ही अब मास्टर जी आए हैं। तो अब आप खुद समझ गए इस आंसर से कि ना पैसा और ना ही नाम, इन दोनों के पीछे भागोगे तो आप कभी भी जो लाइफ का पर्पस है उसको आप पा नहीं सकोगे। मास्टर जी से जुड़ने के बाद क्या कोई काम कुछ छोड़ना पड़ता है? जैसे आप सिंगिंग कर रहे हैं, आपके काम में कोई फर्क आया? जीवन में तो परिवर्तन आया ही होगा, लेकिन काम में ये फर्क आया कि पहले जो मैं मजबूरी में करता था, कि मुझे लगता था कि ये गाना मुझे इतना ऐसे बनाना है या ये करना है, अब मैं उसको मजबूरी में नहीं कर रहा हूँ, अब उसको मैं दिल से कर रहा हूँ। क्योंकि मास्टर जी ने जब पहली बार मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे बोला गाने को, तो मुझे कहते हैं कि जब तुम कोई गाना भी दिल से गाओ ना, प्रेम भक्ति से, तो वो गाना भी भजन हो जाता है। और अगर भजन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भजन भी गाना बन जाता है। तो अब क्या है कि हम कोई भी गाना गाते हैं, आप मान लो मैं अरिजीत सिंह का क्यों ना गाना गा लूँ कोई, तो वो गाना भी अगर मैं भक्ति प्रेम से गा रहा हूँ तो वो भी गाना मेरा गुरु के लिए डेडिकेट हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ से, और वो सबसे बड़ी चीज़ है मास्टर जी के साथ, वो कहते हैं कि कुछ पकड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। वो क्या खाते हो, कौन से धर्म से, वो पूछते तक नहीं है हमसे, वो बस बोलते हैं ज्ञान लो और हम सब एक ही तो हैं। अब आज आप देख रहे हो कि मिशन 800 करोड़ उन्होंने स्टार्ट किया कि हर इंसान जो है, हम लोग एक ही हैं, एक ही परिवार है, हम समझ नहीं पा रहे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अभी यही भाई बहन है, तुम्हारा फर्ज बनता है जो तुम्हें मिला है ये सुख सुकून, ये उनको भी बांटो, उनको भी समझ है। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कुछ तो है। 800 करोड़ लोगों से जुड़ने का उनका उद्देश्य क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं उन 800 करोड़ लोगों को? 800 करोड़ लोगों को वो यही देना चाहते हैं। वो कहते हैं सबसे पहला, जो अगर हम परमानेंट ब्लिस की बात करें, जो एनलाइटनमेंट जिसको हम कहते हैं, वो उसका जो पहला जो स्टेट है वो है खुशी। तो वो उनका जो मिशन 800 करोड़ है उसी के नीचे लिखा होता है हैप्पीनेस गारंटीड। वो उसका मतलब है, वो कहते हैं कि तेरे पास घर हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, फैमिली में इश्यूज हो, बैंक बैलेंस हो या नहीं, लेकिन मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। ये मेरी वारंटी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो इतने दावे के साथ मैंने नहीं आज तक लाइफ में किसी को देखा जो ऐसे आपको कि बोले कि मेरी वारंटी नहीं, मेरी गारंटी है। तो मतलब इतना जो वो उनकी वाणी के जरिए जो हमें समझ आती हैं चीज़ें, वो खुद कहते हैं। अब बस 3 से 30 लेक्चर सुनो, 30 लेक्चर के बाद अगर आपको अच्छा ना लगे आप छोड़ दो। तो आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे वाणी इसको, तो अंदर ही अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती जाएगी। तो ये पर लेक्चर कितने टाइम पीरियड, कितने टाइम मिनट का होता है?
पर लेक्चर उनका डिपेंड करता है, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि 30 लेक्चर उनके सुनने, वो रोज एक लेक्चर सुनने के, एक दिन में कोई 30 लेक्चर सुनना हाँ, है? एक दिन में तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो 1 घंटे के हैं। बट हाँ, आप 2 दिन में, एक हफ्ते में 30 लेक्चर सुन लीजिए, और चाहे आप 30 दिन में सुन लीजिए, पर आप 30 लेक्चर सुन के आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। सिद्धार्थ, जिसने 15 साल पहले लगभग यूट्यूब चैनल, अपना म्यूजिक चैनल स्टार्ट किया, गाने गाए, गाने प्यार मोहब्बत दुख भरे भी होंगे, तो मास्टर जी के साथ सुन के वो गाने के धार्मिक तो नहीं हो गया, आध्यात्मिक तो नहीं हो गया सिर्फ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि हर गाना ही उनको, अब तो मैं, इवन मास्टर जी कहते हैं कि फिल्म वालों ने गाने चोरी किए इन लोगों संतों से, क्योंकि हर गाना जो है, अब तू मेरी जिंदगी है गाना है, तो वो तो संतों के लिए है ना। अब जैसे हम लोग गाने सुनते हैं, बुल्ले शाह के गाने, जैसे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, वो तो गुरु की बात हो रही है। मेरा पिया घर आया, वो तो गुरु की बात हो रही है। मेरा पिया, इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है, वो तो सारे जो ये हैं। पर लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये बात जो है, ये सब धार्मिक ही थी, और ये कोई ज़्यादा फर्क है नहीं इसमें और इसमें। प्रेम जो गाना है वो भी भक्ति से शुरू हुआ था। अगर हम म्यूजिक की बात करें, शुरुआत उसकी हुई इसीलिए थी कि परमात्मा के लिए गाने के लिए। वो अब एंटरटेनमेंट बन गए हैं, वो है, पर उससे कोई फर्क नहीं। आपका अनुमान के अनुसार गुरु जी से, मास्टर जी से लगभग कितने फिगर की अगर बात करें, लाख, 2 लाख, करोड़, कितने लोग जुड़े होंगे? मुझे लगता है अभी 2-2.5 लाख के आसपास लोग जुड़े हैं जो वाणी सुन रहे हैं। उनमें सिद्धार्थ जैसे यंगस्टर कितने होंगे? यंगस्टर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है। इवन हमारे यहाँ पे भी जब हम आए हैं, स्टॉल पे लोग देखते हैं तो बोलते हैं इतने बच्चों को हम पहली बार देख रहे हैं, कि कहाँ गई, कॉलेज वाले छोड़ के यहाँ पे। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो जब वक्त मिलता है हम लोग ज़रूर उसमें सेवा में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि मास्टर जी ये कहते हैं कि जो यूथ है वो बहुत सफ़र कर रहा है, पढ़ाई का स्ट्रेस, फिर हमारा देश, मैंने जब इसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि नंबर 1 में आता है कि जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो ये चीज़ मास्टर जी बड़ा इस पर जोर दे रहे हैं कि जो यूथ है इसको बहुत सपोर्ट की जरूरत है, वरना आने वाले 20 से 25 साल में ये पूरा यूथ डिप्रेशन में जाने वाला है। इंडिया की जैसे सबसे बड़ी जो ताकत है वो यूथ है, और कमजोरी भी सबसे बड़ी यूथ है, क्योंकि युवा जो है नशे की दलदल में फंस रहा है, डंकी मार्ग से विदेश जा रहा है, और भी कई तरह की बुराइयों से ग्रसित हो चुका है। तो उन युवाओं को गुरुजी समाज की धारा से, अध्यात्म से जोड़ने से, में माँ बाप के इज्जत करने में, संस्कारों से जोड़ने में कितनी मदद कर रहे हैं? अब आप देखिए कि हमारी सिर्फ गुरुजी ने ही अकेले में पिछले 1-1.5 साल में 300 से 400 इवेंट्स कर लिए। और इनकी जो टीम है, जैसे बॉम्बे की टीम है, देहरादून, जम्मू, पंजाब, अलग अलग जो राज्यों में रह रहे हैं, इन लोगों ने ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, और इनके मेरे को लगता है 600-800 इवेंट्स हो चुके हैं जो अलग खुद से पर्सनली जाके जो किए जा रहे हैं। वाणी जो भेजी जा रही हैं, की जा रही हैं, वो तो अलग है। तो मास्टर जी का यही है कि वो कहते हैं कि यूथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन एडिक्शन, फिर नशे जो है, फिर रिलेशनशिप, छोटी एज में ही रिलेशनशिप में, क्योंकि प्यार नहीं मिल रहा है उनको। पहले क्या था, फैमिली एक साथ रहती थी, प्यार मिलता था, बट अब क्या, सब अलग अलग हो गए हैं, अपने अपने फ़ोनों में घुसे हुए हैं, तो बच्चों को प्रेम नहीं मिल रहा है। तो बच्चे प्रेम नहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, या फिर नशे कर रहे हैं, तो उसमें वो ढूंढ रहे हैं सुख। तो जब उनको सुख इस वाणी में मिल जाएगा ना, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। और यहाँ तो पूरा परिवार ही हमारा, आप देखेंगे अगर कभी आएंगे तो 10 साल के बच्चे भी हैं जो हमारे साथ यहाँ चल रहे हैं, और 80-80 साल की उनकी दादियाँ भी जुड़ी हैं, तो सब इंजॉय कर रहे हैं, सब साथ में नाच रहे हैं। गुरु जी के आश्रम कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ अगर कोई लोग जाना चाहते हैं? उनका मेन जो आश्रम है वो दिल्ली में है, ग्रेटर कैलाश में, और बधूसराय करके एक जगह दिल्ली में, वहाँ पे। और शास्त्री नगर संडे को वहाँ पे सत्संग होता है। और वैसे तो उनके पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है लगभग हर जगह ही होगा, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो लगभग हर जगह ही उनके सत्संग उनके डेली होते हैं कि वीकेंड पे होते हैं? मोस्टली उनके होते हैं जो वो वीकेंड्स पे होते हैं, संडे को होता है मोस्टली जो सत्संग होते हैं। और हर रोज उनकी एक FCC कॉलिंग होती है, जिसमें मतलब हर तरह से लोगों को हमने पकड़ा हुआ है, जैसे ना वाणी के जरिए, फिर ग्रुप कॉल्स होती हैं जहाँ पे सब अपने भाव शेयर करते हैं। तो मास्टर जी ने बड़ा अच्छा एक फैमिली और एक बड़े अच्छे प्लानिंग करके सब लोगों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। सिद्धार्थ, ये भी एक संयोग ही है कि आपने जैसे बताया कि मास्टर जी के जो ने आत्मज्ञान हुआ उसके 18 साल हुए हैं, गीता के 18 अध्याय हैं, इसी जगह पर गीता की जो है संदेश दिया गया था। आप सभी लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र में मास्टर जी की शिक्षाओं का, उनके संदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो लोग मास्टर जी के बारे में जान रहे हैं, आप उनकी जानकारी दे रहे हैं?
रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि मास्टर जी की एक लाइन लिखी हुई है वहाँ पे हमारे स्टॉल पे कि गीता सिर्फ पढ़नी नहीं है, उसको समझना है। तो मास्टर जी हमेशा कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने जो भी गीता में कहा, कितने लोग चल रहे हैं, हम सिर्फ लड़ते हैं कि हम इस धर्म के, हमारा धर्म बेटर, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, पर उसको पढ़कर समझकर उस पर चलता कौन है। तो वो यही चाह रहे हैं कि इस गीता महोत्सव के जरिए लोग समझें जो गीता का सार है, जो गीता श्री कृष्ण भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन को। आप देखिए वो इतने 8,000 5 साल जो भी 1000 साल पहले आए थे, जो ज्ञान दिया, वो एग्जैक्टली वो आज भी लागू होते हैं, वो सेम चीज़ें। तो वो यही उनका जो है मोटो, वो इसी के जरिए समझाना चाह रहे हैं। और जो जैसे आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो जिज्ञासुस हैं, वो कुछ जिज्ञासुस आ रहे हैं दिन में जो समझते हैं, तो वो जुड़ रहे हैं और फिर वो 2 दिन के बाद वापस आते हैं कि हम लोग 2 दिन से वाणी सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो मैं रोज रात को लगा के सुन रहा हूँ। तो ये सब जब मैं लोगों से बात करके जो बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्योंकि है तो कुछ भी नहीं इसमें, पर यही है कि कोई भी दुखी है, कोई भी या तो जो जिज्ञासा में है, जिसको समझ आ रहा है कि मुझे इसको पाना है, इस मकसद जो भी है लाइफ का, मुक्ति का। अंत में अगर मास्टर जी को समर्पित 2 लाइनें आपके गीत के माध्यम से बोलनी हो। हाँ, मैं ठीक है 2 लाइन सुनाता हूँ। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया। अंदर तू है बाहर तू है, अंदर तू है बाहर तू है, वेखा तेरा साया, मैं भी तू है ते तू भी तू है, रत्ता फर्क नजर ना आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे सिद्धार्थ सलाथिया जी। इन्होंने भी मास्टर जी के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है कि परमात्मा हर रूप में है, परमात्मा हम खुद के अंदर, हमारे अंदर भी है, परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात हो रही हो, गीता जी के संदेश की, गीता जी की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की बात हो रही है, तो उनमें मास्टर जी भी अपना अहम स्थान रखते हैं। जिस प्रकार हमने दिखाया कि सीनियर सिटीजन से बात कराई, मिडिल एज से बात कराई, यंगस्टर से बात कराई, युवा से बात कराई, अलग अलग क्षेत्र के ये सभी लोग हैं और कहीं ना कहीं मास्टर जी से जुड़े हैं। और जरूरी नहीं कि ये जीवन से परेशान होकर जीवन के खालीपन को भरने के लिए मास्टर जी से जुड़े हैं, मास्टर जी से कोई भी जुड़ सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मास्टर जी जिसके शब्द में ही सम्मान है, जिसके शब्द में ही शिक्षा है, और वो शिक्षाएं अगर भगवान श्री कृष्ण के गीता के संदेश के रूप में प्रचारित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में सफलता का कारण बनती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गीता के बारे में एक बात जरूर कही जाती है कि श्रीमद् भागवत गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है, बशर्ते उस शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात किया जाए। तो कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मास्टर जी की पूरी टीम पहुंची हुई है। टीम के कुछ सदस्यों से हमने बातचीत करवाई। अब अंत में एक बार फिर से श्रुति जुनेजा से पूछेंगे कि आखिर ये स्टॉल कहाँ लगा हुआ है और स्टॉल का समय क्या रहता है और किस प्रकार की जो है लोगों को मार्गदर्शन किया जा रहा है। श्रुति जी, मास्टर जी के बारे में बहुत सी बातें हो गई, सभी ने अलग अलग जो है अपने अपने अनुभव बताए और मास्टर जी से जुड़ने की वजह भी बताई और जुड़ने के बाद जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, खुशी आई, वो सब कुछ बताया। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां पूरी मास्टर जी की टीम पहुंची है, जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, मास्टर जी के बारे में जानना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे हैं या महोत्सव में घूमने जाएंगे, वो मास्टर जी के उस स्टॉल में कब, कितने बजे से कितने बजे तक पहुंच सकते हैं? मास्टर, हमारा जो स्टॉल है गीता महोत्सव में वो है स्टॉल नंबर 646, जो कि अर्जुन द्वार में एंटर करके राइट साइड में फर्स्ट स्टॉल है और लेफ्ट साइड में हमारा सुकन्या घाट करके घाट भी है। तो ये जो हमारा टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 10 से लेकर रात 10 बजे तक। इसमें कोई भी किसी भी टाइम आ सकता है। और मेन चीज़ ये है कि संसार में लोगों को एक नया तरीका मिलेगा खुश रहने का, कि अभी तक जिन भी लोगों को हमने देखा है कि जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में है, वो क्यों है, उसका जो
जो कारण है वो उनको समझ में आएगा और उनको मौज की गारंटी मिलेगी। सिर्फ 30 दिन ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है, सिर्फ सुन के घर बैठ के जो कोई कुछ भी कर रहा है उसको करते हुए कैसे खुश रहना है, उसका एक नया तरीका उनको मिलेगा, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मास्टर जी कर चुके हैं। और जो वसुधैव कुटुंब की बात हर जगह इंसान कर रहा है, वो उसका एग्जाम्पल मास्टर जी ने सेट कर दिया है। और अब वो जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मास्टर जी के नाम से आए, MAA कैपिटल, STER स्मॉल और G कैपिटल, जिसमें उनकी वाणी अवेलेबल, उसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप लोग आइए और सुनिए कि हमें क्या मिला है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, हमारे एक्सपीरियंस को सुनिए। सारा एज ग्रुप वहाँ पे मौजूद है, 10 साल के बच्चे से 80 साल सब वहाँ मौजूद है। सबका एक्सपीरियंस सुनिए, हमसे मिलिए और जानिए कि हमें क्या मिला है, ताकि आप भी अपने जीवन में वो परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी जो वाणी है, उनके जो लेक्चर है, उसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुन के। मास्टर जी का जो उनकी पूरी टीम जो है स्टॉल नंबर 646 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पूरी टीम मौजूद है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, यानी 12 घंटे आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। आप सभी के जीवन में खुशियां लाने को तैयार है। आप सभी के जीवन की समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करने को तैयार है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जो लोग जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है मास्टर जी से जुड़ने का, क्योंकि मास्टर जी खुद आपके शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पधार चुके हैं। उनकी पूरी टीम उस महोत्सव में 646 नंबर स्टॉल पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जब जाएं तो 646 नंबर स्टॉल पर जरूर जाएं। क्या पता आपके जीवन में परिवर्तन लाने में, आपके जीवन में खुशियां लाने में 646 नंबर स्टॉल अवश्य ही कारण बने। धन्यवाद।